आज भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। मधुर हवा बह रही है और भगवान जन्म लेने जा रहे हैं। गोस्वामी जी एक छंद के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि प्रभु ने क्या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अतुलित रूप अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे सुरति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उदर सुबासी ए उपहासी सुनोत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बौद्ध विद कीन चहे कह कथा सोहाई मातु बुझाई जह प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तातया रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ए सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेन भरई परई भव कूपा। और इस प्रकार भगवान की यह की कृपा करने वाले दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल दीनानाथ दीनबंधु कौशल्या जी का हित करने वाले श्री राम जी प्रकट हो गए। उनके मुनियों को मन को हरने वाले आश्चर्यजनक रूप को निहार कर माता कौशल्या प्रसन्न हो गईं। प्रभु ने शरीर नेत्रों को आनंद देने वाले नीले बादल के समान था। उनकी दोनों भुजाओं पर प्रभु के निज शस्त्र धनुष बाण विराज रहे थे। प्रभु के विग्रह पर कुंडल कंकन किंकण हार नूपर आदि आभूषण विराज रहे थे। भगवान श्री राम के वक्ष स्थल पर तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल पुष्पों की गुथी हुई कंठ से लेकर चरण पर्यंत लटकती हुई बनमाला शोभित थी। भगवान के नेत्र विशाल थे। खर नामक राक्षस के शत्रु भगवान श्री राम की शोभा के महासागर के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अनंत अर्थात अंत से रहित परब्रह्म श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। वेद और प्राण आपकी माया तथा उनके गुणों के ज्ञान से परे और मान रहित कहते हैं। जो आप श्री करुणा रूप और सुख के समुद्र हैं तथा सभी कल्याणकारी गुण गणों के आगार अर्थात भवन हैं। जिन आप श्री को वेद तथा संत गाते हैं वे ही भक्तों के अनुरागी आप साकेत बिहारिणी सीता जी के पति साकेताधीश भगवान श्री राम मेरे हित के लिए ही प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि जिनकी एक एक रोम में माया से निर्मित ब्रह्मांडों के समूह विराजते हैं वे ही प्रभु मुझ कौशल्या के उदर अर्थात पेट के गर्भाशय में निवास किए। ये सुनकर धीरों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, अर्थात उन्हें भी आश्चर्य हो सकता है। माता जी के मन में जब ज्ञान उत्पन्न हुआ और पृथ्वी के ऐश्वर्य आ गया तब भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं जो माता श्री के ऐश्वर्य भाव में संभव नहीं थे। इसलिए भगवान
श्री राम ने मनु शत्रुपा की तपस्या एवं उन्हें अपने दिए हुए वरदान की सुहावनी कथा कहकर माता कौशल्या को समझाया। जिस प्रकार कौशल्या माता प्रभु के विषय में शुद्ध प्रेम अर्थात वात्सल्य भाव प्राप्त कर सकेंगी, अब ये मति अर्थात भगवान के प्रति असुरी बुद्धि डिग गई तथा प्रभु के प्रति पुत्र विषयक प्रेम से भक्ति माता कौशल्या जी से बोली, हे पुत्र, हे रूप अर्थात किशोरावस्था का रूप छोड़ दीजिए, जिसमें आपका स्वभाव अत्यंत प्रिय होगा। ऐसी सुशीला कीजिए अर्थात नन्हे मुन्ने छोटे से नवजात बालक बन जाइए। वही सुख परम अनूप अर्थात पूजनीय एवं उपमा से रहित है। सुजान अर्थात माता जी का अभिप्राय समझने वाले देवताओं के भी राजाधिराज भगवान श्री राम ने माता जी को ये वचन सुनकर छोटे बालक रूप में अवतीर्ण होकर रुदन प्रारंभ किया अर्थात कहाँ कहाँ कर रोने लगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि आज्ञा करते हैं कि आज ये अवतार चरित्र जो गाते हैं वे हरिपद पा जाते हैं अर्थात भगवान राम के चरणों की सेवा प्राप्त कर लेते हैं और वे संसार कूप में नहीं पड़ते हैं। फिर का विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। ब्राह्मणों गौओं देवताओं तथा संतों का हित करने के लिए माया के गुणों और इंद्रियों से परे होते हुए भी श्री राम अपने अपने भक्तजनों की इच्छा से छोटा सा बालक रूप बनाकर मनुष्य का अवतार अथवा मनवंश में जन्म लेकर श्री रामावतार ले लिया। सिया राम सीताराम सीताराम सिया राम सीताराम कहो प्यारे, सिया राम सीताराम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, सिया राम सीताराम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली भाले।